इस वक्त मैं कटी पहाड़ी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कल दो इंतहाई बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर गिरे हैं, लेकिन यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग मामूल बन चुका है। आए रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ पहाड़ी की तरफ से गिरता रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं कटी पहाड़ी पर मौजूद हूँ। कटी पहाड़ी कराची की बड़ी मशहूर जगह है और यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग मामूल बन चुका है। आए रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ पहाड़ी की तरफ से गिरता रहता है। आज अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर कल दो इंतहाई बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर गिरे हैं, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये रोड इस वक्त पूरा बंद किया हुआ है और दोनों ट्रैफिक को एक ही रोड पर जारी किया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये लैंडस्लाइडिंग आए रोज़ का मामूल बन चुका है। आए रोज़ यहाँ पर पहाड़ से कुछ ना कुछ गिरता रहता है। बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आने और जाने वालों के लिए इंतहाई नाखुशगवार वाक़या का सबब बन सकते हैं। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया और आज दोबारा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंतहाई दो बड़े पत्थर यहाँ पर गिरे हैं, जिसे अभी तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया है और इसे अभी सफाई करेंगे। जी, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पहाड़ी को या तो यहाँ पर कोई बड़ी दीवार बनाई जाए, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं, और या तो इसके लिए कोई दूसरा हल निकाले, क्योंकि यहाँ पर रोज़ आए रोज़ यहाँ से आने जाने वालों की जो ज़िंदगी है वो इंतहाई ख़तरे से खाली नहीं होती। यहाँ से जो भी गुज़रता है, अगर कोई यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के घर जाता हो उस तरफ से, क्योंकि ये मेन रोड है, और वो रिश्तेदारों के घर जाता हो, खुदा न खास्ता रास्ते में उनके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो उनके लिए तो समझ लो कि ज़िंदगी तो उनकी ख़राब हो गई। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर जब इतना बड़ा पहाड़ी को, इतने बड़े पहाड़ी को आप काट सकते हैं, उसमें आप रोड बना सकते, तो उसका कोई हल भी आप लोग के पास मौजूद होगा। तो खुदारा उनको चाहिए कि इस पर नज़र डाले, इस पर नज़रसानी करे। यहाँ के लोग वो भी इंसान है, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी इंसान ही रिहाइश पजीर है। तो खुदारा इस पर नज़र डाले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कितने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए, जो ऊपर से कल 2 बजे के टाइम यहाँ पर गिरे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान पेश नहीं हुआ। ये इंतहाई बड़े पत्थर थे, ये अगर किसी के ऊपर गिरते तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दर्जनों लोग इस वाक़े का सबब बन सकते थे, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बावजूद यहाँ पर अभी तक कोई भी इदारा नहीं आया जो इस मलबे को, इस पत्थरों को उठाने की कोशिश करे। कल ये 3:30 बजे का टाइम था, ज़ोहर के टाइम के बाद, और ये जब गिर गया, पहाड़ गिर गया, तो इसका एक आवाज़ आया और वो हम लोगों ने अपने घरों में सुने। फिर सारे लोग यहाँ जमा हो गए, लेकिन इसका ये अभी पता नहीं चलता कि इस मलबे तले कोई आदमी या कोई गाड़ी आ चुका है या कि खैर खैरियत हो चुका है। बाकी ये पहाड़ अभी गिरने वाला है, मज़ीद गिरने वाला है, ये ख़तरनाक है। और अरबाब इख्तियार से ये अपील करते हैं कि इसका कोई सरकारी सतह पे बंदोबस्त हो जाए, इससे लोहे का जो जाल है वो लगाया जाए कि जो चीज़ गिर जाता है, पहाड़ गिर जाता है या मिट्टी गिर जाते हैं, पत्थर गिर जाते हैं, वो नुकसान न करे। और अगर हुकूमत चाहे और या कर सकते हैं तो भारी मशीनरी से इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो उसको कम करे, ताकि गिरने में नुकसान न करे। और अब भी ये पता नहीं चलता है कि इस मलबे तले कोई आदमी या कोई गाड़ी है या नहीं है, क्योंकि अगर ये इतना लाखों टनों वज़न अगर गिर चुका है और इसका नीचे अगर कोई आए हुआ है तो वो तो ना आवाज़ निकाल सकता है, ना वो हम लोगों ने देखा है। तो इसका भी, मलबे का भी बंदोबस्त हो जाए, मलबा उठ जाए और ये रोड 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बंद करे, ये रोड भी आज़ाद हो जाए और इसका ये भी अंदाज़ा हो जाए कि इस मलबे तले कोई आदमी या कोई गाड़ी आ चुका है या कि अल्लाह ने खैर किया है। ये कल 2-3 बजे के करीब मैं घर पे था, जो एक धमाका हुआ है, तो मैं जब बाहर आया देखा तो पहाड़ गिरा हुआ था और लोग जमा हुए थे और रोड बंद हुआ था। फिर मैं गया तो
अच्छा, आप घर में बैठे हुए थे और इंतहाई बड़ी आवाज़ आई कि धमाके की आवाज़। जी हाँ, बहुत बड़ी धमाके की आवाज़ आई। मैं समझा कहीं कोई बम धमाका हुआ है। जब आया तो यहाँ पहाड़ गिरा था बहुत। अच्छा, जब आप इस वक्त पहुंचे तो कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था? नहीं नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, मगर ट्रैफिक जाम हुई थी और रोड बंद हुआ था। ये जो ख़तरे का बायस हम आप लोग की दरख्वास्त करते हैं कि ये यहाँ से ये रोड ही ख़त्म हो जाए, रोड को बंद कर दिए। और कभी टैंकर आते हैं और इससे उनका ब्रेक फेल हो जाता है, उन्हीं के नीचे की तरफ जाते हैं। कितने मामले ऐसे गुजर चुके हैं आप लोगों के सामने। हम ये आप लोगों के बता रहे हैं कि हम तो गरीब आदमी हैं, ऊपर रह रहे हैं, हम तो हमारे पास कुछ है नहीं जेब में। अगर आप हुक्मरान हैं हमारे, आप हमारे बड़े हैं, आप कुछ कर लें इन इलाके के लिए, इन पहाड़ के लिए, या पहाड़ को बंद कर दें तो हमारे लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। लेकिन लोगों की नुकसान होता रहेगा, गाड़ियों के शीशे टूटते रहेंगे और मज़ीद नुकसान बढ़ता रहेगा।